हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हम टेंस की सीरीज चला रहे हैं, उसके ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के भी दो टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो लेकर आए पास्ट टेंस का तीसरा जो पार्ट है जो होता है हमारा परफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं तो बच्चों एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। जब हमें बताना हो कि पास्ट भूतकाल में कोई क्रिया कार्य किसी समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, क्या कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है या हो गया था, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्व भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वाक्यों के अंत में अगर इनकी पहचान करनी है तो इनके लास्ट में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये थे आदि शब्दों को अक्षर आते हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। और बच्चों मैंने लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई से भी परफेक्ट की अगर बात चल रही है उसमें हर एक टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखते हैं और क्या कैसे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो को किस तरीके से और पहचान सकते हैं, तो जैसे कि कोई काम कंप्लीटली पास्ट यानी कि पास्ट में कंप्लीट हुआ, जैसे एग्जांपल के साथ देखें, वह तुम्हारे पहले ही काम पूरा कर चुका था। ऐसा काम जो पहले ही हो चुका है उसी को तो हम परफेक्ट कहते हैं। और उनके लास्ट में एक पहचान क्या रहती है, चुका है। तो ही हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर यू, वो हम उसमें प्रेजेंट में अपने परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देते हैं, हैज हैव, और इसमें क्या हो जाती है, हैड। दूसरा क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, ऐसा काम जैसे पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था, यानी कि वो पहले ही वो काम कर चुका था। तो आई हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, यानी कि वो पार्टी से पहले उससे ही मिल चुका था। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। तो इस तरीके के कोई भी टेंसेस हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। और देख लेते हैं एग्जांपल के साथ में, ये पहले अपने स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो मैं आपको बार बार प्रीवियस लेक्चर में यही चीज बताता हूं कि रिस्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में एक चीज रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता है वर्ब, मेन वर्ब जिसे हम बोलेंगे, और उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ये मेन जो हमारा रूल है, इसी रूल्स पे सारे टेंसेस बनते हैं 12 के 12। और इसको सिर्फ हमें क्या पहचान करना होता है कि हर टेंस के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है, और यहाँ पे वर्ब की मेन वर्ब जो है उसमें वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है। जैसे कि आपको अब नजर आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रही है वो हैड, और उसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे और उसका रहेगा ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका निगेटिव बनाना होगा तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि जब हमें निगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमारा नॉट आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो मैंने आपको यह भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं और सब्जेक्ट को अंदर ले लेते हैं, और आगे इसी तरह बना देंगे जैसे हम इसका सिंपल वाला बना देते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका WH वाला बनाना है तो ये भी मैंने आपको बताया कि WH में पहले हम WH ले लेते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके बनाने के ये स्ट्रक्चर जो है, जो रूल्स हैं वो सारे के सारे ये हैं। देख लीजिए आप अच्छे से। और जिन बच्चों को याद न रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बाकी आपको बनाना है। एक हमने बना के दिया, जैसे मैं एक मेज बना चुका था, वो कोई बंदा है वो कंप्लीट कर चुका है पास्ट में, और क्या वो मेज बना चुका है। आई हैड मेड अ टेबल, मेक होता बनाने का, उसकी थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो गई, मेड अ टेबल, वो पहले ही एक मेज बना चुका है। अब आपको बनाना है मैं कॉफी बना चुका था। दूसरा क्या है, लड़कियां वापस नहीं लौटी थी, वह खाना खा चुका था। ये हमारे पास्ट परफेक्ट के जो हैं
मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में कुछ एग्जाम्पल वो कुछ आपको बनाने के लिए एक्सरसाइज दिए कि खुद से ट्राई। कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं, चलिए आइए एक छोटी डेफिनेशन से जान लेते हैं। तो जब हमें यह बताना कहना हो कि कोई क्रिया भूतकाल यानी कि पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी हो रही थी और पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो गई, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्य यानी कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द के साथ समय भी दिया होता है। तो यही मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि जिसमें कंटिन्यूअस के साथ में अगर टाइम मेंशन किया गया है वो हमारे कौन से होते हैं, प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। वो हमारे प्रेजेंट था, उसमें लास्ट में क्या आ रहा था, रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, रहा था। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट में जो काम चल रहा था वो काफी टाइम तक चला और एक निश्चित समय पर आकर समाप्त हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा रूल्स बड़ा होता है, तो इसको देखकर घबराए नहीं, वो भी मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा। ये देखो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसमें कोई आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। जो आपको अगर अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर वो समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से पास्ट का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, उसमें हम जो हैज हैव के साथ में बीन ऐड कर रहे थे, तो इसके अंदर हम हैड के साथ में बीन ऐड करेंगे और बाकी का बाकी सब वही रहेगा जो हम प्रेजेंट में बना रहे थे। कैसे, अब देख लीजिए, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और वहां पे क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन। यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको पता ही है इसमें क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर के साथ में टाइम। और सिंस और फॉर टाइम ये किस तरीके से, ये भी मैंने आपको बता दिया था, कोई भी एग्जैक्ट टाइम यानी कि निश्चित समय दिया है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और कोई ऐसा समय दिया है जो हमको कंफर्म नहीं है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। वो मैं आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें एग्जांपल के साथ में मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से जब इसका हमें बनाना होता है निगेटिव, तो वही है सब्जेक्ट हैड के बाद में नोट, यानी कि ये नहीं कि बीन के बाद में लगाए, यहाँ पे हैड के बाद में नोट, फिर बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या टाइम। इसी तरीके से जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो वो भी आपको पता ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेते हैं और सब्जेक्ट अंदर ले लेते हैं, और बीन की जगह पे बीन ही रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका बनाने का तरीका है। जब इसका निगेटिव बनाना होता है तो निगेटिव में भी आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, हम पहले हेड कर रहे हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, और फिर लास्ट में तब जाकर हम बीन लगाएंगे, यानी कि बीन हमारा नोट के बाद ही आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर इनमें से एक आ जाएगा, और लास्ट में हमारा टाइम जो मेंशन दिया है क्या है उसको हम टाइम के साथ में। जब इसका WH बनाना, उसमें भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो इसको बनाने में ज्यादा कंफ्यूज ना होना है। जैसे हम ये बना रहे हैं इसके साथ में सिर्फ WH वाली वो लिख देंगे, जैसे यहाँ पे कर दिया इन्होंने, वाई हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह हमारा क्या है, ये इसके रूल्स थे बनाने के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब तक आप ये 8वां लेक्चर देख रहे हैं, वो भी टेंस का। आपने अगर पहला लेक्चर अच्छे से देख लिया है तो शायद आपको फिर कभी कंफ्यूजन हो पाएगा। और अभी भी जिन बच्चों ने मेरा वो पहला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे 12 के 12 टेंस के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज की थी और वो बताया था कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, तो अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए। उस लेक्चर को देखने के बाद आप कभी भी फिर लाइफ में टेंस बनाने में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बार बार कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसी तरीके से इसमें भी एक एग्जाम्पल और बाकी एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूं। जो आपको नजर आ रहा, मैं सुबह से दौड़ रही थी, यानी कि कोई है वो मॉर्निंग से दौड़ रही थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, तो यहाँ पर आई हैड बीन कर दिया। इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हैज और हैव का पंगा नहीं है, दोनों में एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो क्या, हैड। तो आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह कर देखना, ये हमारे बनाने का तरीका था और आपने, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू साथियों एंड तक बने रहने के लिए।